इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। अब सोनम रघुवंशी जब जमानत पर है तब से परिवार काफी चिंतित नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी का परिवार लगातार बयान भी जारी कर रहा है। उनका कहना है कि अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पर अभी हमारा जो चिराग है उसको न्याय नहीं मिला है। शिलांग की सरकार भी इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी की जो जमानत है उसको खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की वारदात शिलांग में की गई थी, जहां पर ऊंची पहाड़ी से उसे धक्का देकर यहां पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में पुलिस ने मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बाद राजा रघुवंशी का परिवार काफ़ी आपत्ति ले रहा है। तमाम आपत्तियों के बाद अब परिवार का कहना है कि शिलांग की सरकार सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही मृतक राजा की जो माँ है उनका कहना है कि मेरे आंसू मेरे बेटे के लिए सूख ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटे की हत्या की जो भी दोषी है, उसकी जो पत्नी दोषी है, उसे जो जमानत मिल गई है उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर मन काफ़ी ज़्यादा व्यथित भी है। और राजा रघुवंशी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इसमें देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी मेघालय सरकार द्वारा इसमें की गई, इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए आज राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए जो मेघालय सरकार मेहनत कर रही है उससे हमें बहुत उम्मीद थी और हमें उससे बहुत खुशी है। तो मेघालय सरकार खुद भी चाहती है तो सोनम रघुवंशी जो है जमानत पे लंबे समय के लिए बाहर ना रहे। इसी कारण जो है आज उन्होंने फैसला लिया है। तो राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने के लिए जो है सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने के लिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट लगाई है। लग रहा है इस बार उम्मीद है आपको कैंसिल हो जाएगी? हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो भी जांच की जाएगी, इसके अंदर जिस प्रकार से फैसला सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर। और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी वो हमारे या किसी के पक्ष में करेगी, सत्य का साथ देते हुए करेगी। से सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार पहुंची है तो मतलब है ना इसीलिए पहुंची है कि मतलब है ना सोनम जैसी लड़की को मतलब सजा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि है ना जैसे सोनम मतलब इस पे अपने हाई कोर्ट से मतलब उसकी जमानत खारिज हो गई थी, तो मेघालय सरकार से मतलब मेघालय पुलिस से जो चूक हुई थी उसी चूक को मतलब मेघालय सरकार ने फिर से जांच के लिए हमारी मतलब उनसे निवेदन था कि वापस से जांच होए और वापस से मतलब है ना हमारी सुनवाई होए। इसी कारण से मतलब मेघालय सरकार वहां तक पहुंची है। लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो जाएगी जमानत? हाँ, देखो मेघालय सरकार मतलब वहां तक पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब हमको न्याय मिलेगा। मतलब हाई कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जैसे सोनम जब सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही थी, शिलांग कोर्ट से निकल के जब सोनम उस समय आ रही थी तो सोनम मतलब कैसे आ रही थी, एक माँ का बेटा मार के और उस तरह से आ रही थी जैसे हंस रही है। मतलब उसने क्या समझा कि मैं तो मतलब आजाद हो गई। ये नहीं सोच रही है कि एक माँ का भरोसा कभी टूटेगा क्या। मतलब भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है, भगवान की लाठी में मतलब है ना बहुत ताकत है। जिस तरह से पिछले दिनों जब आप लोगों को मेघालय हाईकोर्ट ने जब आपकी याचिका दरकिनार कर दी थी तो कहीं लग रहा था कि ऐसा न्याय नहीं मिलेगा या आपका हौसला टूटा था? हाँ, जब हमको मतलब थोड़ा एकदम धक्का लगा था कि हमारी उम्मीद मतलब ऐसे कैसे टूट सकती है। मतलब कि हम जिस चीज पे आस लगा के बैठे वहीं पे मतलब हमारी उम्मीद टूट रही है। तो माँ का एक भरोसा भी था, मतलब भगवान के ऊपर भी था कि आज नहीं तो मेरे को कल न्याय मिलेगा, यहाँ से नहीं मिला तो मेरे को आगे मिलेगा, हम यहाँ नहीं है तो हम दिल्ली तक जाएंगे। मतलब तो इसीलिए हम दिल्ली तक जाना चाह रहे थे। तो यही मतलब है ना हमारा काम सरकार ने कर दिया है गया, तो मतलब हमको बहुत हौसला मिला है गया। मतलब तो आज हमको मतलब न्याय से उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि हमको अब न्याय बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। तो जिस तरह से मेघालय को बदनाम करा था सोनम को, तो वो मेघालय के लोगों को भी अब न्याय मिलने की उम्मीद लग रही है? हाँ, मेघालय को सोनम ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया था, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी बहुत बदनाम हो चुकी है, वहाँ की सरकार तक को मतलब सोनम ने बदनाम करा है गया। तो मेघालय को भी बहुत राहत मिलेगी और मेघालय को भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब क्योंकि जब सोनम अंदर जाएगी, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जभी तो मतलब मेघालय को मतलब वो रहेगा।